से आप सब लोग उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। अगर बात करें तो जब हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। अगर बात करें तो इसमें से कुछ मिस्टेक होती हैं, जैसे हम सही तापमान वगैरह सही सेट नहीं करते हैं और अपनी अपनी वोल्टेज वगैरह अगर सही नहीं आ रही है तो उसको भी हम अपने एसी को चलाते रहते हैं। तो ये कौन सी एसी यूजेस की कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर। तो उसमें जो मिस्टेक होती है, तो बहुत सारे लोग एसी को सही तापमान पर सेट नहीं करके चलाते हैं। ये सही तापमान आपका वैसे तो आपका 24 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑटो मोड भी होता है, तो परंतु बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने एसी को 16 डिग्री पर सेट करके चलाते हैं। ये 16 डिग्री तापमान बहुत ज़्यादा अधिक कम होता है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। ठंडक होने के साथ साथ आपका जो कंप्रेशर होता है उसको भी ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है, लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पर आपके कंप्रेशर के ऊपर लोड पड़ता है और साथ के साथ आपकी आपकी बिजली की खपत भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको 16 डिग्री नहीं चलाने से आपको एक तो अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आपको ज़्यादा सर्दी भी लगेगी। तो यहाँ पर 16 डिग्री चलाने के काफ़ी नुकसान होते हैं। तो इसके अलावा आप जो एसी की लाइफ अगर बढ़ाना चाहते हैं, कंप्रेशर की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और बिजली की बचत करने चाहते हैं, तो यहाँ आप 16 डिग्री पर सेट ना करके अपने एसी को ऑटो मोड पर यानी कि 25 डिग्री पर सेट करेंगे, या आप 24 डिग्री पर चला सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तापमान रहता है। को बार बार बंद चालू करने से भी एसी की बिजली की खपत भी बढ़ती है और एसी के कंप्रेशर वगैरह पर भी लोड पड़ता है। तो यहाँ पर आप एसी को अगर बार बार बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एसी को बार बार बंद नहीं करना चाहिए। आपको एक ऐसा तापमान सेट कर लेना चाहिए जिसमें कि आपको आपको कंफर्टेबल लगे और आपका एसी चलता भी रहे। ये आपका 24 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छा मोड होता है, यहाँ पर आप सही तापमान सेट करके चलाएंगे। हाँ, लंबे समय के लिए अगर आप अपने कमरे से बाहर जा रहे हैं, यानी कि आप आधे दिन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने एसी को बंद करके जाना चाहिए, एमसीबी ऑफ करके जाना चाहिए। बार बार बंद करने से आपके कंप्रेशर गर्म होकर ट्रिपिंग वगैरह की समस्या आ सकती है, और यानी कि कंप्रेशर में भी दिक्कत आएगी, आपकी बिजली की खपत भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार कंप्रेशर ऑन ऑफ होता है ना, तो उससे बिजली की खपत भी बढ़ती है। कूलिंग अगर आपको चाहिए तो आपको अपने कमरे का तापमान तो सही सेट करना चाहिए, साथ के साथ अपने कमरे को आपको बंद भी करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कमरे को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करते, कमरे को खुला छोड़ देते हैं, यानी विंडो खिड़कियों को भी बंद नहीं करते, नजर भूल जाते हैं या पर्दे वगैरह नहीं गिराते हैं, जिस वजह से उनकी जो एसी की ठंडक होनी चाहिए थी वो ठंडक उनको नहीं प्राप्त हो पाती है। तो यहाँ पर उनको जो कूलिंग होती है, उनकी कूलिंग भी आपकी बाहर जाती है। तो यहाँ पर आपके एक चीज़ का नुकसान ये होता है कि आपका कंप्रेशर लगातार चलता रहता है, बीच में ट्रिप वगैरह थर्मोस्टेट से ट्रिप भी नहीं करता। तो यहाँ पर आपको दरवाजे खिड़कियों को बंद करके एसी को चलाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। को सही तापमान पर, यानी कि वेदर जो आपका चल रहा है, यानी ये आपकी बरसात चल रही है तो बरसात के हिसाब से एसी को सेट करना चाहिए और गर्मी के हिसाब से भी सेट करना चाहिए। तो ये आपको अपने जो मैनुअल वगैरह दिया होता है तो उसके अनुसार सेट करना चाहिए। अधिक गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर आप 20 डिग्री और 22 डिग्री के आसपास अपने एसी को चला सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो बरसात के दिनों में जो एसी को चलाना होता है वो आपका ड्राई मोड होता है। ड्राई मोड में आपकी फैन की स्पीड कम हो जाती है और आपका आपका एसी बेहतर तरीके से ठंडक देता है। तो यानी कि तापमान के अनुसार अपने एसी को सेट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा। उसमें अगर मिस्टेक की बात करें तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि अपने एसी के जो फिल्टर होते हैं तो उसको समय पर क्लीन नहीं करते। वैसे फिल्टर आपको 7 दिन में अपने क्लीन कर लेने चाहिए। यहाँ पर आप फिल्टर साफ कर लेते हैं तो आपका एयर फ्लो वगैरह भी बना रहता है, और दूसरी बात आपके कमरे में ठंडक वगैरह भी बच्चे अच्छी से आती है। और दूसरी बात है, कंप्रेशर भी आपका अच्छे चलता रहता है। और इसके अलावा सर्विस भी आपको सही टाइम पे करवा लेनी चाहिए, साल में कम से कम एक तो सर्विस करवानी चाहिए मार्च के महीने में। इसके अलावा अगर आपके एरिया में धूल मिट्टी अधिक हो रही है, यानी कि आपके ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पर एक सर्विस आप मार्च में करवा लीजिए और एक मिडल में, यानी कि एसी चलने के दौरान जब आप करवाएंगे तो अगस्त में करवा सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। दिन में तापमान जो भी सेट करते होंगे, परंतु रात के समय में भी आपका मौसम का तापमान काफ़ी गिर जाता है, यानी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एसी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती एज़ कम्पेयर अगर आप दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने एसी को आपको स्लीप मोड पर सेट करना चाहिए। अगर ये कई एसीओ में आपका स्लीप मोड कहलाता है, जैसे और हिटाची एसी में आपका काइमेन मोड कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आपका जो तापमान होता है वो 1-1 डिग्री बढ़ता रहता है, जो भी आप स्लीप मोड वगैरह पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपका एक कंफर्टेबल तापमान प्राप्त होता है, क्योंकि आप जब सोने के लिए जाते हैं तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट कूलिंग की नहीं होती जितनी कि आपको दिन में होती है। तो स्लीप मोड पर सेट करें और आपकी काइमिन वगैरह मोड पर सेट करके इसी को चलाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहता है।
अगर आप चाहते हैं कि एसी में आप सही तरीके से एसी का मजा ले पाएं और आपकी बिजली खपत कम हो, तो आपको अपने एसी में एक फीचर का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपका टाइमर होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एसी में टाइमर का इस्तेमाल करके अपनी बिजली की बचत भी करते हैं और अपने एसी को भी आराम देते हैं। अगर आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि मार्केट से जैसे ही मैं घर पर आऊँ तो मुझे कमरा ठंडक ठंडक वगैरह मिले, तो यहाँ पर आप जाते समय ऐसा टाइमर भर के जाएंगे और उस आने का ऑन ऑफ टाइमर भरेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से कूलिंग मिलेगी। और दूसरी बात, जब रात वगैरह में एसी को आप चला रहे होते हैं तो यहाँ पर आप, अगर आप चाहते हैं अपने एसी में टाइमर भरना, तो आप अपने एसी में 2 से 3 घंटे का टाइमर भर देंगे। यानी कि आप 11 बजे एसी चला रहे हैं तो आप 3, मतलब रात के 2-3 बजे के आसपास का टाइमर भरेंगे तो 3 बजे आपका नॉर्मल मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर आप हल्की स्पीड में अपने फैन को भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से टाइमर काफ़ी बेनिफिट चीज़ होती है। हैं कि अपने एसी के साथ आपका एयर सर्कुलेशन वगैरह बेहतर बना रहे, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है कि जब आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप एसी के साथ अगर फ़ैन का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ आपको फ़ैन का इस्तेमाल आप करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, आपको अपने जो टेम्परेचर वगैरह सेट करना है वो अपना ऑटो मोड सेट कर लीजिए और फ़ैन की स्पीड आप नॉर्मल बिल्कुल हल्की स्पीड में चला लेंगे। तो इससे क्या है कि आपके कमरे का तापमान बहुत जल्दी से मेंटेन होगा, कूलिंग वगैरह एक तरीके से पूरा ऊपर सर्कुलेशन वगैरह बना रहेगा और आपका तापमान भी जल्दी आएगा। तो फ़ैन हल्की स्पीड में आप चला सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी कूलिंग भी बेहतर। क्या करते हैं कि एसी का तापमान 16 डिग्री या 18 डिग्री सेट कर देते हैं, परंतु उसके साथ अपने एसी की डायरेक्टली हवा लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि एसी की डायरेक्ट हवा लेने से, क्योंकि वो चिल्ड होती है और खासकर बच्चों वगैरह के लिए वो नुकसानदायक होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तापमान कम सेट करके ना चलाएं और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और दूसरी बात है, एसी से थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखेंगे जिससे कि आपको कूलिंग वगैरह बेहतर तरीके से बनी रहे। वीडियो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताए। एसी यूजेस मिस्टेक कौन कौन सी होती हैं, एसी का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारी हम गलतियां कर देते हैं। इसमें जो गलतियां बताई हैं मैंने काफ़ी कवर करी हैं। अगर कोई गलती मिस्टेक आपको लगता है रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आप अगर मैंने दी है वो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। गलतियां आप सबसे होती हैं, परंतु गलतियों का मतलब ये नहीं होता कि आप गलतियों को करते रहें। अगर आपको गलतियां सीखने को मिल रही हैं तो वहाँ से गलतियों को सीख के और उसमें इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। जो मैंने आपको चीज़ बताई है उसमें पॉइंट टू पॉइंट अगर आप अपने एसी को सही तरीके से चलाएंगे तो आप अपने एसी की लाइफ बढ़ा पाएंगे और अपने एसी की कूलिंग बढ़ा पाएंगे और साथ के साथ अपनी मरम्मत खर्च को भी कम कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।